दोस्तों, आपको हमारे टाइटल और थंबनेल देख के पता लग गया होगा कि आज हम इतिहास के सबसे बेहतरीन शिकारी में से एक माने जाने वाले और दुनिया के सबसे महान कंजर्वेशनिस्ट के बारे में बात करेंगे। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ सर जिम कॉर्बेट की। आप में से कई लोग सोच रहे होंगे कि जिम कॉर्बेट तो नेशनल पार्क का नाम है। जी हाँ, बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं, क्योंकि ये नाम उन्हीं महान शख्सियत के नाम पर रखा गया था। पर मैं जानता हूं कि आप थोड़े कंफ्यूज जरूर होंगे कि अगर वे शिकारी थे तो एक शिकारी के नाम पर एक नेशनल पार्क का नाम कैसे रखा जा सकता है, क्योंकि शिकारी तो जानवरों की जान लेते हैं। पर ऐसा क्या हुआ था जिसके वजह से सर जिम कॉर्बेट को भारत में इतनी इज्जत दी जाती है और उन्हें वाइल्ड लाइफ की दुनिया का एक जाना माना हस्ती माना जाता है? वेल, आपके सभी सवालों का जवाब मैं आज के इस शानदार वीडियो में देने वाला हूं। और ये एक डिटेल्ड बायोग्राफी है सर जिम कॉर्बेट की, जहां हम उनकी ज़िंदगी से जुड़े कई अनकहे राज के बारे में बात करेंगे। वेल, बने रहिएगा वीडियो के एंड तक। और मुझे दोस्तों इंस्टाग्राम में फॉलो ज़रूर कीजिएगा और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि आप देख रहे हैं फैक्ट्स वॉल्यूम द अमेजिंग किंगडम ऑफ एनिमल्स। दोस्तों, आप में से बहुत ऐसे लोग हैं जो मेरे वीडियोस को देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। सो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो करना मत भूलिएगा दोस्तों, क्योंकि मैं अपडेट्स वहाँ रेगुलरली देता रहता हूँ। जिम कॉर्बेट का पूरा नाम एडवर्ड जेम्स कॉर्बेट था। उनका जन्म नैनीताल, नॉर्थ ईस्टर्न प्रोविंस ऑफ ब्रिटिश इंडिया में हुआ था, जो कि हाल का उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड है। वो एक ब्रिटिश इंडिया आर्मी में कर्नल की पोस्ट पे थे, पर उनकी रुचि पहले से ही जंगल और जंगली जानवरों में ज़्यादा थी। वो नेचुरलिस्ट थे, शिकारी और लेखक भी थे। उन्होंने कई आदमखोर जानवर, खासकर बाघ और लेपर्ड का शिकार किया था, जिन्होंने करीब 1200 से अधिक लोगों की जान ली थी। अगर बात करें हंटिंग की, तो जिम कॉर्बेट ने पहले बाघ का शिकार चंपावत में किया था, जो कि 436 लोगों की मौत के लिए जिम्मेवार था। इस बाघ की दहशत इतनी ज्यादा थी कि लोग शाम में अंधेरा होने से पहले अपने घर में घुस जाते थे, जबकि कुछ लोग तो इस बाघ को काली छाया मानने लगे थे। इस बाघ ने चंपावत के आसपास की जगह पे बच्चे, बूढ़े और महिलाएं कुल मिलाकर 436 लोगों को मारा था, जो कि इतिहास का सबसे बड़ा आदमखोर था। इतनी दहशत के बाद सरकार ने एक शिकारी बुलाया, पर यह बाघ इतना होशियार था कि किसी के हाथ से नहीं मरा और न पकड़ा गया। इसलिए सर जिम कॉर्बेट को बुलाया गया और इन्होंने इस आदमखोर को मार के लोगों का मसीहा बन गया। उन्होंने और भी 2 लेपर्ड को मारे थे। उनमें से एक था मैन ईटिंग लेपर्ड ऑफ पनार, जो कि सन 1910 में मारा गया था, और इस आदमखोर लेपर्ड ने भी 400 से अधिक लोगों की जान ली थी। जबकि दूसरे लेपर्ड का शिकार इन्होंने 1926 में किया था, जो कि था मैन ईटिंग लेपर्ड ऑफ रुद्रप्रयाग। और इस लेपर्ड का खौफ इतना ज्यादा था कि आज भी वहां के लोग इसका नाम सुनकर डर का एहसास करते हैं। ये लेपर्ड की दहशत 8 साल तक चली, जिसमें लोगों का जीना हराम हो चुका था। साथ ही हिंदू लोगों में पवित्र यात्रा मानी जा रही केदारनाथ और बद्रीनाथ भी इस लेपर्ड के टेरिटरी में था, जिससे कि कई यात्री और श्रद्धालु इसका शिकार हो गए। उन्होंने और भी कई आदमखोर को मार गिराए थे, जैसे कि टाला दस मैन ईटर, द मोहन मैन ईटर, द थाक मैन ईटर, चौघट टाइग्रेस। दोस्तों, इनमें से पन्नार, रुद्रप्रयाग और चंपावत टाइग्रेस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है डिटेल में, और जिसे देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो प्लीज़, अगर आप उन वीडियोस को नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के बाद उन्हें ज़रूर देखिएगा। मैं सबकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, सो प्लीज़ उन्हें ज़रूर देखिएगा। वैसे तो सर कॉर्बेट अकेले चल के शिकार करना पसंद करते थे, पर उनके साथ उनका डॉग रॉबिन भी रहता था, जिसका जिक्र उन्होंने अपनी किताब में की है, द मैन ईटर ऑफ कुमाऊं में। सर कॉर्बेट ने सबसे पहला कैमरा सन 1920 में फ्रेडरिक वॉल्टर चैंपियन से प्रेरणा लेकर लिया था। उन्होंने कैमरे से टाइगर्स को रिकॉर्ड करने का मन बनाया था, जिसकी वजह से वो जंगल में अच्छी तरह से वाकिफ होने लगे थे। उनके बारे में लोगों में एक बहुत ही गलत धारणा है कि वो सिर्फ उन्हीं जानवरों को मारते थे जिसने किसी इंसान की जान ली हो। वास्तव में उन्होंने बैचलर ऑफ पावलगढ़ नामक बाघ की हत्या की थी, जो कि एक आदमखोर नहीं था, और उन्होंने ऐसा सिर्फ बिग गेम ट्रॉफी के लिए किया था। दोस्तों, मैं सोचता हूँ कि क्या बैचलर ऑफ पावलगढ़ का शिकार करना सही था? अगर आप जानना चाहते हैं कि बैचलर ऑफ पावलगढ़ कौन था और
क्यों ये इतना मशहूर था, तो मैं आपको बता दूं कि ये अब तक का सबसे बड़ा बंगाल टाइगर था जिसका शिकार जिम कॉर्बेट ने किया था। और इस पर मैंने 2 पार्ट में वीडियो बनाई है और उसकी लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो प्लीज़ उसे ज़रूर देखिएगा। सर कॉर्बेट ने चैंपियन के साथ मिलकर कुमाऊं की हिल पे द हेलिड नेशनल पार्क का निर्माण करने में अहम भूमिका प्रदान की थी, जो कि इस पार्क का नाम सन 1957 में बदलकर जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क रख दिया गया था। अगर बात करें सर कॉर्बेट की पर्सनल लाइफ की, तो जिम कॉर्बेट अपने जीवन के आखिरी क्षण तक सिंगल रहे। उनके साथ उनकी बहन मैगी कॉर्बेट गर्नी हाउस में रहा करती थी। साल 1887 में उनके पिता के निधन के बाद उनकी माता इसी घर में रहती थी। 1947 में जब भारत आजाद हुआ तो उन्होंने अपने घर को मिसेस कलावती शर्मा को बेच दिया और वे केन्या चले गए। हाल में ये घर जिम कॉर्बेट म्यूजियम में परिवर्तित कर दिया गया है। जिम कॉर्बेट छोटी हल्द्वानी में भी कुछ समय तक रहे थे। उन्होंने इस गांव को गोद ले लिया था। साथ ही गांव के लोगों के साथ मिलकर जानवर गांव में ना घुस जाए, इसलिए गांव के चारों तरफ दीवार बना दी थी, जो कि कॉर्बेट विलेज से जाना जाता है। जिम कॉर्बेट की बुक्स पर कई मूवीज भी बनी है। 1948 में उनकी कुमाऊं के टाइगर को मारने की सफलता के कारण उन पे हॉलीवुड के डायरेक्टर बेरन हस्किन ने मैन ईटर ऑफ कुमाऊं नामक फिल्म बनाई थी, जो कि यह फिल्म फ्लॉप रही थी। लेकिन 1986 में BBC चैनल ने एक डॉक्यूमेंट्री मैन ईटर्स ऑफ इंडिया बनाई थी, जो कि दर्शकों को बहुत पसंद आई थी। द मैन ईटिंग लेपर्ड ऑफ रुद्रप्रयाग नामक एक फिल्म बनी, जिसमें जिम कॉर्बेट की भूमिका एक मशहूर एक्टर जेसन फ्लेनिग ने 2005 में अदा की थी। अगर बात करें ऑनर्स एंड अचीवमेंट्स की, तो 1928 में न्यूयॉर्क में आयोजित ऑनर्स में जिम कॉर्बेट कैसर हिंद के मेडल से सम्मानित किया गया था। उनके नाम पे आज भी भारत में उत्तराखंड में 323.75 किलोमीटर स्क्वायर में फैले हुए भारत के सबसे पहले नेशनल पार्क का नाम उनके नाम जिम कॉर्बेट के ऊपर रखा गया। द इंडो चाइनीज टाइगर का नाम जिम कॉर्बेट के ऊपर 1968 में बेहद होशियार बायोलॉजिस्ट व्रस्तिलाव मजाक के द्वारा रखा गया था। जिम कॉर्बेट ने काफ़ी फेमस बुक्स भी लिखे हैं। उन्होंने कई किताबें लिखी, पर उनमें से सबसे ज़्यादा पॉपुलर बुक जो थी वो थी द मैन ईटर ऑफ कुमाऊं, जो कि 4 विदेशी भाषा और 6 भारतीय भाषा में प्रकाशित किया गया था। उनकी कुछ और किताबें जंगल स्टोरीज, द मैन ईटिंग लेपर्ड ऑफ रुद्रप्रयाग, माई इंडिया, जंगल रोड, द टेम्पल टाइगर एंड मोर मैन ईटर्स ऑफ कुमाऊं, माई कुमाऊं, अनकलेक्टेड राइटिंग। अगर आपको जिम कॉर्बेट द्वारा की गई सभी अटैक पे डिफरेंट वीडियो चाहिए तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा और शेयर करना मत भूलिएगा।